हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब पी जाए। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर रहमान। और आज हमारे मेहमान जो है किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, और फील्ड के बड़े बादशाह, सहाफ़त के अंदर शब व रोज़ नई खबर की तलाश में। और इनका ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि अगर आप शहीद चौक में से गुजरें तो मलिक साहब आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। और ये भी कहने में हक बजानू कि जब भी कोई इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं उनकी कवरेज इनका जो है असासा है, और हमेशा इन्होंने पहल की। और इनके पास इस वक्त दो बड़े टीवी हैं, वन न्यूज़ और BBC उर्दू। और मेरी मुराद मलिक इसहाक साहब से है, और मलिक साहब आज मेरे मेहमान हैं। मैं आपको जनाब इदराक न्यूज़ के मीडिया हाउस में आ जाने पे आपको खुशआमदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया जो आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज मुझे मेरा मूड भी था और आज दिन भी बहुत प्यारा था कि मैं आज आपके ऑफिस का चक्कर लगाऊंगा लाजमी, क्योंकि प्यार करने वाला आपका जो शागिर्द भी है और मेरा भी बड़ा प्यारा भाई है मेरा जी, बहुत प्यारा मेरा होली सोली इंचार्ज है। बस मेरा बहुत प्यारा शहजादा आसिफ, पूरा तो नाम ही है मुझे आसिफ भाई, और मेरा भतीजा भी है। उसने मुझे याद किया तो मैं हाजिर भी हुआ। तो इस वक्त मेरे सामने सिकंदर साहब बड़े प्यारे लोग जो इस वक्त सियासत में भी और सहाफ़त में भी एक मुकाम रखने वाले शहजादे हमारे पास बैठे हुए हैं, खलील यूसुफ साहब और मेरे प्यारे भाई सीनियर मोस्ट सियासतदान और मोस्ट सहाफ़ती रहनुमा भी हैं, और साबिक़ प्रेस क्लब के गालबन अहदेदार भी रहे हैं। इस वक्त मौजूदा भी अहदेदार खलील यूसुफ साहब मौजूद हैं, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली भी और साबिक़ उम्मीदवार असम्बली भी हैं शहजादा इकबाल साहब। मैं उनको भी इस मकाम पर खुशामदीद भी कहता हूँ, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मलिक साहब, बात किया आपने कि मुझे बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छा आज एक मुकाम नहीं, दिया। मैं तो अभी आपका तो बहुत शुक्रिया। प्यार तो अब शुरू होने वाला है, हमारी बहुत बातें तो शुक्रिया, अब बहुत होंगी। शुक्रिया। मीपर के हवाले से कुछ एक हफ्ता से माशाल्लाह ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा हो गया टाइम से, बड़ा गर्मा गर्मी है। और गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि जिस जगह आप बैठे होते हैं वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, और बेशुमार लोग जो है शिकवा भी करते हैं हमारे जिम्मे के बदले हमने क्या कर दिया। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि लाठी चार्ज की वजह क्या थी, दर्जियों की सपोर्ट क्या थी, दर्जियों का ये जो एहतजाज था वो हक बजानब था, इसके बारे में ज़रा नाजरीन को बताएं, आप तो सुनते रहते हैं। मैं सिकंदर साहब, आपने बहुत बड़ा अहम सवाल उठाया और बहुत बड़ा जो इस वक्त ताज़ा दम हमारे पे ये देखें। अगर अवाम की आवाज़ की बात करते हैं हम यहाँ बैठ के अंदर हकीकत बयान करते हैं, तो अल्लाह की कसम जो वाक़या हुआ, ये जो पिछले दिन लाठीचार्ज हुआ, ये तो बिल्कुल सही और नंबर एक, और अवाम की हकूक़ के लिए वो लड़े हैं और ऐसा बहुत अच्छा किया। देखो मेरा प्रोग्राम भी हकीकत क्या और हमने लोगों को हकीकत बतानी है, समझा क्या है। और इंतजामिया में ये जो किरदार अदा किया गया, ये अवाम का एक नुमाइंदा होने का सबूत भी है। वो मलिक साहब अपनी जुबान जो है ना नकुच चोई तक रख ली गल होई, अब तनी सी होनी। इस वास्ते के हाल है, तो ये तो छोड़े इन चीज़ों को, ये तो दर्जियों का काम था। यार मुझे ये बताओ कि 200 रुपया रेट आपको कोट ड्राई क्लीन करने का दे रहे हैं, इंतज़ामिया दे रही है,
तो आप 800 का बिल ले रहे हैं, ये कौन सा खुदा का खौफ है? सर्विस स्टेशन की तरफ देखें, वो उन्होंने क्या जुल्म मचाया हुआ है। कल अगर रोकेंगे इंतजामिया मोटरसाइकिल पे भी रोकेगी। 500 रुपये ले लेते हैं। सर्विस स्टेशन, हालांकि मेरा तल्लक सर्विस स्टेशन की तरफ है लेकिन इस नहीं, माशरे के हम लोग मगर हैं। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है सिकंदर साहब की एक चीज़ हक की बात, क्योंकि हम हक के लिए आए हुए हैं। हमने ये कलम, अगर अल्लाह ने इस कलम की कसम खाई है तो हम इसके साथ कि वफा करेंगे। वफा करेंगे नहीं, ये तो हमारा हक है। तो नहीं, वो कहने की बात थी कि ये जो कह रहे हैं ना कि गलत लाठीचार्ज हुआ, कहाँ का गलत था? 2000 का हम कपड़ा खरीदते हैं, जो मैं दे रहा हूँ 2000 का मैं कपड़ा दे के 3500 में सिलाई देते तो हैं। यार 3500 का 3200 की सिलाई देता हूँ, खुदा के लिए ये हक है। और इनको कहा गया, वार्निंग दी गई, इंतजामिया के अफसरान ने वार्निंग दी कि यार आप इस तरह करें, अपने औकात में आ जाएं, अपनी सही सिमत में आ जाएं। तो इनने वो काम नहीं किया, मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। मगर वो भी लाठीचार्ज दर्जियों पर नहीं हुई, है ही नहीं थे दर्जी, चंद लोग थे जो दाएं बाएं हो गए। और लाठीचार्ज तो वो जो उनकी बचाने वाले थे उन पर हुई है, जो उनकी सपोर्ट में वो गिर तो गए, बात ये है कि जो उनकी सपोर्ट में थे वो हैं। क्या कहते हैं, गेहूं के साथ गुण भी तो पिस आप जाती है। देखें फिर तो होता है ना ऐसा ऐसा कि- होता ही है। हाँ। दूसरी नंबर, दूसरा एक आया, मैं आज आपको इस अच्छे प्रोग्राम में मैं ये क्या हम आए तलाश करते हैं कि सहाफ़ती एक अजीम शोबा है, सहाफ़त का एक अजीम शोबा है जिसमें आप भी हैं। ये लोग ये दानिशमंद शोभा जो पेशावर हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, पेशावर साथी जो हैं वो इसको जिस वक्त हमारे कोई दानिशमंद दोस्तों को पूछा जाता है तो कहते हैं हम तो वो पेशावर हैं। कहते हैं नहीं नहीं, वो कहते हैं हम, हमारा पेशा जी सहाफ़त है। वो खुदा के लिए वो शख्सो ना, आपका पेशा सहाफ़त नहीं है दोस्तों, वो एक पेशावर बहुत गंदा लफ्ज़ है। पेशावर बहुत गंदा लफ्ज़ है। ये शोबा है पाक साफ शोबा है। सहाफ़त का एक शोबा होता है पाक और साफ। यार आप उस लड़ी के साथ परोए हुए हो तो आपको इतना नहीं पता कि ये जो देखो जी, साफत जो है ना, इसमें मलिक साहब में सिर्फ सिंगल एक वर्ड में कहूँ करके, ये लोगों को एक साफ और उसकी बात दूसरों तक पहुँचाने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर आप गलत कोई चीज़ उसको आगे लेके जाएंगे, उसके गलत साथ होंगे। अगर आप अच्छे अंदाज में और अच्छी बात जो है लोगों तक कन्वे करेंगे, उसके अच्छे समारात मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच है। बस सिकंदर साहब, बात यह है कि सिर्फ मैं आप लोगों को भरा, क्योंकि आप अमूमन अमूमन आप लोगों ने हक और सच की आवाज़ का लबैक यही है, आज की नहीं है, शुरू से आपका एक मौजू यही रहा है। इंशाल्लाह। अवाम की फलाह बहबूद के लिए आप चले हैं, उनके लिए कलम उठाई है। मगर ये दो तीन चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी गल जो मेरी बात में आपको इस प्लेटफार्म से बताना चाहता हूँ, सिकंदर साहब, बात यह है कि यहाँ हमारे जो इस जिला मीरपुर में NGO हैं, वो करोड़ों रुपया बाहर से मंगा रही हैं, कोई आगत नहीं है। अंडर रजिस्टर बेशुमार है। वो अनरजिस्टर्ड बहुत ज़्यादा है, रजिस्टर्ड कम और पेश थोड़ी है, 2 या 3 या 4 है बस। वो खुदा के लिए एक तो एक यतीमों का माल अगर आपने खाना ही है। खाना है तो उसको रजिस्टर करके खाओ ना यार। आप 35% तो वैसे भी खा यार सकते हैं। अगर उसको रजिस्टर करो, बाज़ाब्ता उसका ऑर्डर तो हो, कल पूछा तो जाए किस पे लगा रहे हो, गैर मुल्कियों पे लगा रहे हो, मुल्क पे लगा रहे हो, अपने किसी गरीब यतीम महाजरीन मुजाहिदीन या किसी पर लगा रहे हो तो पता भी तो चले। मेरी ये जिद रही है, मैं ये कहता रहा हूँ कि यार खुदा के लिए रजिस्टर्ड जमातें जो हैं ये अपना ओलिया ठीक कर लें और ये रजिस्टर्ड करवा दें तो फिर चंदा मांगें। ये तो हमें जो बावर करवाना चाहिए डिप्टी कमिश्नर साहब है उनको, कि ये ज़रा इन चीज़ों का भी ध्यान करें। बाकी यहाँ पे बाकी मामला करें, इसका भी ध्यान करें कि जो अंदर रजिस्टर्ड तंजीमें हैं तो खुसूसन वो मेंढे की तरह जो है ना, वो सावन में जब मेंढे उभरते हैं निकल आते हैं, इसी तरह वो रमज़ान के महीने में, जहाँ भी चाहे- शअबान के महीने में जो है वो अपनी तंजीमों को लेके आगे आ जाते हैं। कुछ फूल उन्होंने उठाया होता है लोगों के नामों पे,
यतीमों के नामों पे, गुरबा के नामों पे और मसाकिनों के नामों पे जो चंदा वसूल करते हैं। अक्सरियत मैंने देखा है चंद लोग ऐसे हैं जो इन पैसों से वो ना अपनी अपना मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के दर पर हैं, लेकिन उन्हें उन लोगों का ख्याल ही जिनके नाम पे वो इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ एनजीओ हमारी जो रजिस्टर्ड एनजीओ है, एक एक ये भी हमारी कमजोरी है जो रजिस्टर्ड एनजीओ है, वो अगर यतीमों का माल, यतीम आदमी, यतीम बच्चा, बेवा खवातीन के लिए इकट्ठा कर रहा है, तो उसको फिर सरकार की तरफ नहीं देख लीजिए उसके बाद वो सरकार के ऊपर ना लगाए, वो उन यतीमों पर लगाए, वो गवर्नमेंट आजाद कश्मीर पर ना लगाए। आपने बड़ी बढ़िया बात की। यहाँ पे इदारे ऐसे मौजूद हैं, लोगों से पैसे लेते हैं कि गुरबा और मसाकीन के लिए फंड इकट्ठा फंड करके इकट्ठा करके और लोगों को यहाँ पे कोई टारगेट बना के दे रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसी बात, क्या तंजीम है ये तंजीमें नहीं फलाई है। काम है, फलाई कानून जो है उनके जो है एनओसी है, उनमें ये चीज है नहीं है। गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट सिर्फ को ये क्या है है कि वो गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट ने ये करना है कि वो उनकी ड्यूटी लगा देगी, जो गवर्नमेंट फंड होता है वो क्या भाई साहब आपने एक बात की थी, वो जो लाठी चार्ज सही हुआ और सिलाई के हवाले से मैंने एक केसी साहब की खबर है, वो मंग से हैं सरदार मुबशिर बिस्की साहब। अच्छा वो एक दर्जी के पास बैठे हैं और उनसे वो दरियाफ्त कर रहे हैं जी कि आपको बाबा जी ये जो सिलाई है इसमें कुछ क्या बचता है। वो कहते हैं जी मुझे 600-700 रुपया 1000 रुपये बच जाता है। वो इतने दूर अफ्तादा इलाके में बैठ के 600-700 रुपया बचा लेता है 1000 में से। तो ये हमारे लोगों को क्या है कि उसमें से 1000 रुपया अगर खर्चा इनका है तो 500 रुपये अगर बच जाते हैं तो क्या होना चाहिए? सिकंदर साहब बीच मसला बीच है, बचता क्यों नहीं है? मैंने क्या कहा, खुद साख्ता महंगाई किसको कहा जाता है? यार वो एक हमारी जुबान में आज से कोई चंद अरसा में वो थोड़ी सी बात आ जाएगी। वो कोई आदमी टूटी खरीदने गया, ये जो पानी वाली टूटी है ना, वो खरीदने गया, तो उसने कहा यार ये कितने की है? उसने कहा, गालियाँ भी निकाली, इमरान खान को भी उसने 2-4 गालियाँ उसको निकाल के, तो उसने कहा 250 की। उसने कहा यार ये 250 की। उसने वही टूटी लेकर तो आगे जाके तो दूसरी दुकान से पूछा, उसने भी गालियाँ 2-4 निकाली, उसने कहा 300 की। पीछे से महंगी आ रही है, हम क्या करें? आखिर जिस वक्त तीसरे चौथे पांचवें के पास गया तो उसने 70 रुपये की टूटी वही दी। उसने ना किसी को गाल निकाली, ना किसी सियासतदान को गाल निकाली। उसने पूछा क्यों, क्या वाक़या है? उसने कहा ये मुझे फिर भी इसमें 32 से 35 रुपये बचे हैं। असल पता अगर क्या हमारा ज़मीर लेकिन जिंदा हो जाए ना, झूठ बोल के अपने रिज़्क के लिए इस तरह की बातें करना, दूसरों को गाली गलौज करना और उसके लिए जनाब ये बताना कि महंगाई इन लोगों की वजह से आज खुद हम लोग महंगाई पैदा करते हैं। बस ये इसीलिए इसी को खुद साख्ता महंगाई कहा जाता है। आज खुद हम महंगाई करके वो बोझ जो है खुसूस रमज़ान के महीने में ये जो जुल्म होता है लोगों का, यानी कि हमारी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, फ्रूट महंगे हो जाते हैं, ये ना गर्ज के अशाए खुर्द रोज की चीज़ें जो है वो महंगी होती हैं। फिर जाएं, फिर आप ये दर्जी आ जाते हैं, ये बच्चों के लोगों ने जो जिसके 2-4-6 बच्चे हैं उन्हें सूट सिलवाने होते हैं, वो बेचारे 1000 रुपये का सूट लेके आते हैं बच्चों का, उसके लिए उन्हें 1500-2000 रुपये सिलाई देनी पड़ती है। बड़े के तो 3500 रुपये से कम लेते जिनका हैं। सदर साहब जिनका जहन ही यही हो कि सीज़न आएगा, जिन्होंने इसको रमज़ान को सीज़न समझा हुआ हो, उनके घर में कौन सी कोई बरकत होगी? उन्हें तो इसी तरह का कमाना है। ये सीज़न लगाते हैं मेरे भाई, ये सीज़न है। बैरून मुल्क क्या होता है, वहाँ पे भी ईदें शुक्राते हैं और वहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, ईसाई मनाते हैं, यहूदी मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं। वो अपनी चीज़ें जो है ना उनके रेट कम कर देते हैं। हिंदुस्तान में देखें आप, इस वक्त 17 रुपये किलो है प्याज, अंदाजा कर रहे हैं आप कितना सस्ता है वहाँ पे, बल्कि उससे भी कम है। सर वो तो एक अलग है, उस नहीं मैं आपको बता रहा हूँ रमज़ान के महीने में उन्होंने अपनी चीज़ों की कमी कर दी हुई है। देखें वो तो जिनको हम हिंदू कहते हैं, कौमर कहते हैं, उसको तो हम उसको जैसे वो एक मकार आदमी है, उसका वो बदलाता रहता है, वो एक दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको छोड़े।
सिर्फ ये लेकिन हम जीतने के लिए क्यों नहीं हम करते? नहीं कर सकते ना। हम अल्लाह की खिदमत आ सकते हैं इस तरह का वो दिल अमल जीतने क्यों के लिए नहीं बहुत करते? कुछ कर सकता है वो, क्योंकि उसने करना, उसके अंग अंग में ये फ्रॉड, ये धोखा, ये दे, क्योंकि वो काफिर है ना। तो ये मुसलमानों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा ये काम है कि मोहब्बत और प्यार, और पहले ही हम अपने उस अपने भाई के लिए, अपने जो हमें इस्लाम में दिया गया, पहले अपने भाई के लिए सोच के, तो उसके बाद अपने बच्चों के लिए सोचना, यही हमें अल्लाह ने बताया और अल्लाह के नबी ने हमें बस दिया। मैं जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम के वसात से मैं बात कहूँगा, जो इन्होंने बात की है उसको मैं आगे चलाते हुए, कि ये तीसरा अशरा जो है रमज़ान मुबारक का, वो जा रहा है, हम इसको अलविदा कहने वाले हैं। ये आप देखें अपने अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब आदमी, कोई सफ़ेद पोश आदमी जो किसी से ना मांगता हो, देखें उसकी अफ्तारी, उसकी सहरी, अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी आपको इल्म हो तो आप उसकी मदद करें, इसलिए कि रमज़ान के महीने में आप जो खर्च करेंगे उसका बदला आपको एक की बजाय 70 में मिलेगा। ये मालिक साहब आपकी वो दिल की बात जो है ना, वो मैं कह रहा हूँ, वो जो आपने बात की थी, तो मैंने कहा कि मैं ये लोगों तक इस बात को कन्वे कर दूँ ताकि हमारे मुसलमान भाई जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनका भी ख्याल करें। बस असली जो एक अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमें अभी भी 8-10 दिन है हमारे तौबा के, कि अल्लाह की इबादत हम करें। वैसे तो बाद में भी तो अल्लाह ने हमारी इबादतें बंद नहीं की, मगर जो गफलत आएगी वो तो उसके बाद आएगी। ये तो गफलत का महीना है भी नहीं है, ये रहमतों और बरकतों का महीना है। ये इंसान के दिल और दिमाग का एक सफाइयत का महीना है। मगर इसमें ये सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला आगे दुआ करें कि जो ओस पड़ोस में जो गरीब आदमी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और मेरे पास फिर भी मैं बच्चों को ये तो कह सकता हूँ कि बच्चे ये चीज़ बनाना, तो जिसके पास है ही नहीं कुछ भी, वो क्या बनाएगा मेरे सिवा? वो क्या अफ्तारी के वक्त क्या बनाएगा, या उनके लिए सोचें बस। बाकी जो अल्लाह को मलिक साहब एक और बात जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी तंजीमें हैं, आज का जॉइंट एक्शन कमेटी है और एक दूसरी कमेटी है और तीसरी कमेटी है, इनका जो किरदार है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? मैं तो बिल्कुल उसके बारे में जब आप बात कर जाएंगे तो फिर मैं बात करूँगा। बात ये है कि ये जो आपने कहा ना कि इलेक्शन कमेटी है, पहले तो उन्होंने जो असल जो उन्होंने अपने कुर्बानियाँ दी, और बिजली और आटा वगैरह के लिए, वो तो उन्होंने दे दी। वो अवामी हुकूक की जंग लड़ी और गवर्नमेंट को घुटने टेक के तो वो दे दिया। उनका हक भी था कि न देते तो मज़ीद इसको इंतशार में बदला जाता। मगर अब ये बात है कि आपने उस मकाम पर रहें, जॉइंट एक्शन कमेटी वालों को मेरा पैगाम है कि वज़न में रहें, वज़न से बढ़ें, कि उसी अपने वज़न में रहें मेरे भाई, ताकि ये जो छोटे छोटे पट्ठा कोई लेकर गया, कोई कद्दू उठा के लेकर गया, उसके पीछे चले गए, यार ये आपने इंसल्ट ना करें। और इस अपनी ज़बान की किराए से पानी ना फेरो, इसको एक मकाम देने रखने दो। ये दर्जियों की जो है ये फ्रीडम फाइटर दर्जी थे, ये उनके यार ये तो देखें पहले, वो भी हमारे भाई हैं, उनके भी हकूक हैं, उसको आप तस्लीम करते हैं। वो बैठ के लाठी चार्ज को भी आपने कहा जी कि उसको तो भी मैं समझता हूँ कि कंडेम करता हूँ मैं, इस तरह रमजान के महीने में इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि अगर शुरू में अगर वो रहते तो फिर सर का मामला ना बनता। और मेरे भाई सिकंदर साहब, इंतजामिया इसीलिए बैठी हुई होती है, वो उसको यहाँ बुला के ना, मैं एक मिसाल देता हूँ, यह हमारा पॉइंट है, हम यहाँ बैठ के तो डी साहब को फ़ोन करके तो उनको सवाल भी कर सकते हैं और उनको ये इजाज़त भी कर सकते हैं, ये मसला फलां था, इसको हल क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया हमारी बात सुनती है और उसको हल करती है और करेगी भी। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप जाके तो आप घर से एक मकाम बना के जा। मैंने एक फुटेज का पहले भी जिक्र किया था
आज भी हमारे पास मौजूद है कि पुलिस और ये दोनों बिल्कुल जुड़े हुए थे सारे लोग। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने पहले ही जो मुका लहराया और उसके बाद पुलिस ने जो है उन्हें कुछ किया। देखिए बात यह है कि बड़ी बात हम लोगों में से है, इल्जाम भी उन पर देते हैं कि बिला वजह लाठीचार्ज हुआ, बिला वजह नहीं हुआ। जब आप किसी को गाली देंगे या किसी तरह उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे और इंतजामियों को कहने नहीं इनके तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो फिर तो लामाला इस तरह की बात जो है ना वो बनेगी ना। देखिए रिपोर्टर तो आती जाती हैं, जी हाँ। आप शहर में हैं, मैं भी शहर में हूँ। ये मसला भी ऐसा भी हुआ कि जिस वक्त कोई आदमी जाके न तो कपड़े देता है ना दर्जी को, उसको कहता है यार ये कौन, यार आपको वो रेट इतना दिया गया है, तो आगे उन्होंने ये जवाब दिया और इसमें मैं भी गवाह हूँ। आगे वो जवाब क्या देते थे, जहाँ डीसी को कहा जाके तो वो सिलेगा, उसी ने फिर ये रेट दिया तो वही भुगते। एसडीएम को कहें वो सिले, यार ये वो तहजीब के दायरे में क्यों नहीं ये लोग रहते हैं। देख रहे हैं बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है हमें किसमें, ये जो बिजली के अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें जहाँ पे हजारों बिल आता था वहाँ सैकड़ों में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्यों लोगों फिर को उन्होंने करवानी ये है? कहा कि जिन लोगों को बिठाए जाते हैं वो ये कि 3 सालों में उसको जो है ना उसको पे करें, ये बॉर्डर भी ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद ये उन लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि रेट उन्होंने बढ़ाए हैं बजाय कम कर रहे हैं, बिल्कुल रेट बढ़ाए हैं कम कर रहे हैं। इस तरह मैं समझता हूँ कि बद अखलाकी भी है और इस माशरे के साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे एक मनज़म तरीके से पीपल को लूटने के चक्रों में होते हैं कि यहाँ पे चलो पैसा मौजूद है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, लोग पैसे दे देते हैं, लोग शर्मिंदगी की वजह से किसी के सामने कोई इस तरह की बात नहीं करते जिससे वो ये महसूस करें यार ये बंदा तो इतना कमीना है, इसके ने तो इस पर जरा कर ली है। इस बात से डरते हुए हमारे लोग पैसे दे देते हैं, लेकिन लेने वाले को सोचना चाहिए कि मैंने रिज़्क हलाल कमाना है, अपने बच्चों को देना है, उनको खिलाना है, उनकी परवरिश करनी है। बड़े होकर वो इस माशरे का एक हिस्सा बनेंगे, बड़े होकर इस माशरे के लिए वो बेहतर किरदार अदा करेंगे। उनकी सोचें मेरी समझे वाला है। तो आप इसके बारे में आखिरी जो लोगों को पैगाम देना चाहेंगे वो क्या है? बस मैं तो ये सदर साहब आपकी विसादत से, आपके इस चैनल की विसादत से ये मैं सिर्फ पैगाम क्या है, ये मैं एक आजाना अपील भी है कि कुछ दोस्तों से ये अपील है कि देखा भी करें कि पहले हकाइक पे जाया करें, हकाइक को माना भी करें और तस्लीम भी किया करें और हकाइक को ढूंढा भी करें कि अंदर क्या है, कौन गलत है कौन सही है। इस चीज़ को भी ज़रा मद्देनज़र रखते हुए ताकि मुल्क को इंतशार से भी बचाया जाए, इंतज़ामिया और हुकूमत का भी इज़्ज़त एहतराम भी होता जाए। और क्योंकि ये माशरे में चलते ही ऐसा है, अगर हम इंतज़ामिया की इज़्ज़त एहतराम ना करेंगे और अच्छे बुरे की हम पहचान न रखेंगे, सिकंदर साहब, तो मेरा ख्याल है हमारा कोई हाल है, वो दीन हमारा मुकम्मल ही नहीं हो सकता। नाज़रीन, आपने मलक इसहाक साहब की बड़ी पुरवक्त बातें सुनी। इन्होंने जो कहा, जो देखा, उसका इन्होंने इज़हार किया। ये जो शहीदा में हर वक्त मौजूद होते हैं, वहाँ की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। इन्होंने जो भी कहा, इन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया। मैं जो कहता हूँ, मेरे अंदर का जो इंसान है जो मुझे कहता है कि हक और सच की बात करो, वो मैं करता हूँ। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।